राधे राधे सभी को। तो चलिए आज हम देखेंगे कि गर्मियों में हमें अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। गर्मियों का मौसम है तो सूर्य देव जल्दी निकल आते हैं, इसीलिए ठाकुर जी को भी थोड़ा जल्दी उठाएं। आप घंटी बजा के या फिर ताली बजा के उन्हें उठा सकते हैं। थोड़े उनके हाथ पांव दबा दें ये भाव से कि वो पूरा एक ही स्थिति में पूरी रात लेटे लेटे थक गए होंगे। मैंने भी यहाँ पे अपने ठाकुर जी को ताली बजा के और उनके थोड़े हाथ पांव दबा के उन्हें उठा लिया था। प्रेम पूर्वक उन्हें जगाने के बाद थोड़ा लाड दुलार आता है उन पे मुझे। जैसे हम अपने बच्चों को उठाने पर उन्हें प्यार करते हैं, वैसे ही हमारे लाला हैं तो थोड़ा लाड लडाने के बाद उन्हें जल पिलाती हूँ, जो मैंने रात को मटके में भरकर उनके पास ही रखा होता है। हमें उनका जल मिट्टी के ही बर्तन में रखना चाहिए ताकि वो ठंडा रहे, क्योंकि गर्मी है तो गर्म जल पिया नहीं जाता। और फिर होता है मेरे लाला का बाल भोग, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बाल भोग में लाला को हम दूध और ड्राई फ्रूट्स ही देते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से रहते हैं जो हम प्रसादी के रूप में बाद में ले सकें। और दूध गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दी में जो लाला का दूध है वो गर्म दूध होता है। अब ठाकुर जी अपने आसन पर आ चुके हैं, अब हम इनके स्नान की तैयारी करेंगे। यहाँ पर ठाकुर जी को मैं कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ। कच्चे दूध से स्नान करवाने पर उन्हें ठंडक मिलती है। आप चाहे तो कच्चे दूध की जगह आप कच्ची लस्सी ले सकते हैं। आप उन्हें चंदन लेप लगा के फिर स्नान करवा सकते हैं, या फिर आप उन्हें पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। गर्मियों में कोई भी स्नान अगर आप उन्हें करवाएं तो ऐसा करवाएं जिससे उन्हें ठंडक मिले। और फिर मैंने साफ जल लेके उससे उन्हें एक बार स्नान करवा लिया, और एक स्वच्छ कपड़ा लेके उन्हें हम अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि पानी का कोई भी निशान उन पर ना पड़े। और फिर हम उन्हें वस्त्र धारण करवाएंगे। वस्त्र भी हमें उन्हें जो गर्मियों में डलवाने चाहिए वो बिल्कुल ही लाइट और कॉटन के वस्त्र डलवाने चाहिए। जैसे वस्त्र हमें खुद पसंद है वैसे ही हमें लाला को वस्त्र डलवाने चाहिए गर्मियों में। और आभूषण भी बिल्कुल हल्के रखने चाहिए। ज़्यादा हैवी आभूषण और कपड़े हम नहीं पहन सकते, तो उन्हें हम कैसे डलवा सकते हैं। और फूलों की सेवा भी उन्हें ज़रूर दें, उनके आसपास हरियाली करें, और ज़्यादा ना हो सके तो एक फूल माला ही चाहे खुद से बनाकर उन्हें आप डलवा लें। हमारे प्रभु उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और फूलों की सेवा देने के लिए आप उनके लिए फूल बंगला भी बना सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर हम सुबह की आरती कर लेंगे। और हमारे ठाकुर जी भी हमारे साथ एसी वाले कमरे में ही रहते हैं पूरा दिन। उनके रूम में पंखा और कूलर है, लेकिन मन नहीं मानता उन्हें उधर बिठाने के लिए। ऐसा भाव आता है कि हम खुद एसी में बैठेंगे और उनको हम वहाँ गर्मी में बैठाएंगे। बेशक वहाँ पंखा है, लेकिन जैसे भी आपकी सुविधा हो एसी की, कूलर की, तो आप भी अपने ठाकुर जी को वैसे ही सुलाएं। और अगर ना हो तो आप पंखे के नीचे जैसे खुद बैठते हो, जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, वैसे उनका ध्यान रखें। मैं आरती करके भी जोत उनके सामने से जल्दी हटा देती हूँ ताकि उनको जोत से कोई परेशानी ना हो, गर्मी ना लगे। ये मेरा भाव है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिए, जैसे आपके ठाकुर जी सेवा ले रहे हैं आप वैसा करिए। और जब तक मैं खाना बना रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ, तब तक के लिए मैं ठाकुर जी को कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ, और वो बैठ के तब तक मज़े से फ्रूट खाएंगे जब तक खाना नहीं बनेगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और यहाँ ठाकुर जी का भोग भी तैयार है। तुलसी दल डाल लिया है, और लाला के सुबह के भोग में हमने दलिया बनाया है जो वो खूब प्रसन्नता से खाते हैं। हमारे लाला को दूध से बनी चीज़ें जैसे खीर, दलिया आदि बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों में लाला को शीतलता प्रदान करने वाले भोग लगाएं, ठंडे ठंडे। मौसम के हिसाब से जैसे हमारा खान पान बदलता है, वैसे ही ठाकुर जी का भोग भी हमें बदलना पड़ता है। उन्हें ऐसा भोग लगाएं जिनसे उन्हें ठंडक मिले, उन्हें शरबत दे। अब करीब 12 बज चुके हैं, और इस वक्त हम दोनों मिलकर कथा का आनंद लेते हैं। और साथ ही साथ मैं दोपहर का खाना भी बना लेती हूँ, और 1:30 बजे तक ये कथा हम सुनते हैं, और उसके बाद हम 1:30 बजे लाला को लंच करवा देते हैं। आज लंच में सिंपल दाल चावल और खीरा है, और जो हमारे लाला भोग पाते हैं वही हम प्रसादी खाते हैं। कुछ स्पेशल नहीं बनता उनके लिए, क्योंकि लोगों को कई बार लगता है कि ठाकुर जी की सेवा बहुत ज़्यादा कठिन है, उनकी सेवा नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप खुद के लिए केयर करते हो वैसे ही आपको उनके लिए केयर करनी पड़ती है। कोई 56 प्रकार के भोग नहीं उन्हें चाहिए होते, वो तो आपके
रूखे सूखे भोग से भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपका भाव एकदम शुद्ध होना चाहिए, आपके मन में ये होना चाहिए कि भगवान आपका दिया आपको अर्पित कर रहे हैं, बस आप हम पर कृपा बनाए रखिए। अब लाला को खाना खाए करीब आधा घंटा हो गया है। अब उन्हें जल पिला देंगे और उनके आभूषण हल्के करके 2 बजे के करीब हम उन्हें सुला देते हैं। 2 घंटे के लिए उन्हें रेस्ट करवा के 4 बजे हम उन्हें उठाते हैं। और जो लड्डू का ये जल वाला लोटा है उसमें हम रात को जल भरते हैं और पूरा दिन वही जल रहता है। और रात को हम उस जल को अपने पीने वाले जल में मिला लेते हैं और उनके लिए शुद्ध जल भरकर उनके सिरहाने रख देते हैं। गर्मियों में ठाकुर जी को हम सुबह जल्दी उठाते हैं, इसीलिए उन्हें दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट जरूर करवानी चाहिए। और बांसुरी तो हमेशा उनके अंग संग रहती है, इसलिए जब वो शयन करें तब भी उनके पास बांसुरी को हमें अवश्य रखना चाहिए। और अब शाम के 4 बज गए हैं। मैं हमेशा ताली बजा के राधे राधे बोल के ही अपने कान्हा जी को उठाती हूँ। और 2 घंटे की रेस्ट करवाने के बाद यहाँ उनको मैंने ताली बजा के उनके हल्के हाथों से उनके हाथ पांव अच्छे से दबा के बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें उठा लिया है और उनके आसन पे उन्हें विराजमान करवा लिया। और उन्हें विराजमान करवाने के बाद उनका हल्का फुल्का जो भी श्रृंगार रहता है गर्मियों के हिसाब से वो करवाती हूँ और उन्हें जल पिला देती हूँ। और फिर कान्हा जी को हम पिलाते हैं कोई शरबत या फिर कोई शेक, और ज़्यादातर उनको मैंगो शेक या फिर नींबू पानी ही पिलाते हैं हम गर्मियों में। अब शाम के 7 बज गए हैं और मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। और शाम की आरती में ज़्यादातर तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी की बाती बना के ही करती हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर भी है। अगर आप लोग वो बेनिफिट जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और सुबह के फूल जो चढ़ाए होते हैं वो शाम तक मुरझा जाते हैं, इसीलिए उन्हें भी मैं आरती से पहले ही हटा देती हूँ। फिर आरती करती हूँ अपने बिहारी जी की। और अब समय है रात्रि के भोग का। आज कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है। और बैंगन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता, इसीलिए मैंने चपाती में घी और शक्कर डालकर उसे अच्छे से चूर के चूरी बना ली। और वही आज बिहारी जी ने भोग पाया है रात्रि में। बहुत ही ज़्यादा सरल सेवा है मेरे बिहारी जी की, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वो तो केवल माखन मिश्री देख कर भी खुश हो जाते हैं। और उन्हें भोग पवा के उन्हें मैंने थोड़ा सा जल पिला दिया। और अब रात के 9 बज रहे हैं और मैं उनके आभूषण उतार के और उनके वस्त्र चेंज करवा दूंगी। वैसे जो उन्होंने पहले वस्त्र पहने वो भी हल्के ही हैं, लेकिन उनकी इत्र सेवा होती है रोज़ रात को, इसीलिए उनको दूसरे वस्त्र डलवाने पड़ते हैं। और फिर ठाकुर जी पीते हैं हमारे ठंडा ठंडा दूध। और जो ये इत्र सेवा है मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी को इत्र सेवा देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में हमें उन्हें ठंडे ठंडे इत्र की सेवा देनी चाहिए, जैसे खस का इत्र हो गया, मोगरा का हो गया, गुलाब का हो गया। इनसे उनको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और वो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर हम गर्मियों की बाकी सेवाओं की बात करें तो उन्हें आप नौका विहार भी करवा सकते हैं। और अगर आप उन्हें नौका विहार ना करवा पाएँ या फिर आपके लाला अगर बड़े हैं मेरे लाला की तरह, तो आप उन्हें पानी में बिठा दें, पानी में खेलने दें। जैसे आपके बच्चे खेलते हैं पानी में गर्मियों में, वैसे ही ठाकुर जी को भी पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप गर्मियों में उन्हें हर वो सेवा दे सकते हो जो आप अपने बच्चों के लिए करते हो। और अब लाला की इत्र मालिश के बाद अब उनको सुलाने की बारी है। प्यार से 2 मिनट उनको गोदी में उठा के हिलाती हूँ और उनके सर को सहलाती हूँ। और देखो वो कितने मज़े से उसके बाद सो जाते हैं। और मुझे एक और प्रश्न आया था कि जो आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से जोत बनाते हैं ये कितनी देर चलती है या जल्दी ही बुझ जाती है। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगी। ये मैंने 2-2.5 घंटे बाद इस जोत के जलाने की मैंने बनाई थी और आप देख सकते हैं ये अब भी अच्छे से चल रही है। जो आप नॉर्मल जोत जलाते हैं ये उससे भी बेटर चलती है, तो आप इसे आराम से जला सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आपको होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।